हदीस मुबारका का दूसरा हिस्सा अरब के अंदर दरियाओं की तरफ इशारा करता है, मगर इस वक्त अरब के अंदर कोई दरिया मौजूद नहीं। लेकिन इस हरियाली को देखकर अंदाजा होता है कि मुसलसल बारिशों की वजह से कोई मसनूई दरिया या कुदरती तौर पर बहुत ही जल्द कोई दरिया यहाँ पर बन जाएगा। वरना सऊदी अरेबिया के ग्रीन इनिशिएटिव के मुताबिक वो खुद भी मसनूई नहरें इन इलाकों के अंदर बनाने वाले हैं, जो कि एक साथ मिलकर किसी दरिया के अंदर बदल सकती हैं। मगर इस वक्त हदीस मुबारका का ये दूसरा हिस्सा अभी मुकम्मल होना बाकी है। अल्लाह के रसूल ने अरबों से मुतल्लिक और भी बहुत सारी क़यामत की निशानियां बयान फरमाई, जो कि आज बिल्कुल वैसे ही हूबहू हमारी नज़रों के सामने पूरी हो रही हैं। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरब के वो बुद्धू जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं, पाँव में जूते नहीं, एक वक्त आएगा कि एक दूसरे से बढ़कर ऊंची इमारतें बनाने की कोशिश करेंगे। आज हैरत अंगेज तौर पर अगर आप गौर करें तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जिसे बुर्जुल अरब कहते हैं दुबई के अंदर मौजूद है, यानी अरब खित्ते के अंदर, जिसके मुकाबले में सऊदी अरेबिया जिद्दा टावर को तामीर कर रहा है, जो कि बुर्ज खलीफा के टाइटल को छीनने वाला है, क्योंकि ये पूरे 1 किलोमीटर ऊंची इमारत होगी, जबकि बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंची है। ये बात इंतहाई हैरत अंगेज है, क्योंकि दुनिया के अंदर ऊंची तरीन इमारतें बनाने की टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स खुद अरब खित्ते से नहीं है, बल्कि गैर मुल्की हैं, और इनके मुल्क के अंदर ये तामीर होने की बजाय ये इन्हें सिर्फ अरब खित्ते के अंदर ही बना रहे हैं। क्या ये सिर्फ कोई इत्तफाक है? Definitely not. कुछ लोग आज भी अपनी आंखों के सामने क़यामत की अहम तरीन निशानियों को पूरा होता देखकर इसे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग या माहौलियाती बदलाव से जोड़ रहे हैं कि ये सिर्फ नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है। मगर सच ये है कि अल्लाह ने दुनिया के हर एक काम को नेचुरल फिनोमिना से जोड़ा है, और हर एक काम किसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ ही होता है, मौजाती तौर पर नहीं, क्योंकि मौजे सिर्फ अंबिया कराम के लिए हुआ करते थे। बिल्कुल। मुशरिकीन अरब भी आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ये सवाल किया करते थे कि मोहम्मद आसमान से किसी फरिश्ते को क्यों नहीं उतार देते, या अल्लाह से हमारी बात करवा दें ताकि हमें यकीन हो जाए कि वो सच बोल रहे हैं, या कोई भी ऐसा मौजा दिखा दें ताकि हमें इनकी रिसालत पर यकीन आ जाए। एक बार जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये सवाल किया गया तो आपने जवाब दिया कि अल्लाह ने जिन लोगों के दिलों पर मोहर लगा दी है वो मौजात देख कर भी ईमान नहीं लाएंगे, फिर चाहे अल्लाह इनमें से थोड़ा दिखाए या ज्यादा। जैसे यहूदियों ने अपनी आंखों से मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर को 2 हिस्से होते देखा, फिर फिरौन मिस्र को गर्क होते भी देखा, लेकिन फिर भी आज लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, बल्कि ये तो पुराने लोगों की कहानियां हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल इसी तरह से अगर रसूलुल्लाह भी तुम्हारे कहने पर तुम्हें कोई मौजा दिखा दें तो क्या तुम सब ईमान ले आओगे? बिल्कुल नहीं लाओगे, बल्कि ये कहोगे कि हमारी आंखों पर जादू हो गया था, या फिर हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था कि हमें ये सब कुछ नजर आने लगा। बिल्कुल ऐसे ही गैर मुस्लिम जो कि अपनी आंखों के सामने क़यामत की अहम तरीन पेशन गोइयों को पूरा होता देख कर भी इसे कुदरती या नेचुरल प्रोसेस का नाम देते हैं, वो मौजात को देख कर भी इसे जादू या किसी हेर फेर का नाम देंगे, सच को कभी भी कबूल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इनके दिलों को हिदायत के लिए चुन ले। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर मेकिंग इट। अल्लाह हाफिज। लिटरली मैन, जितना धन्यवाद किया जाए इन भाई साहब का उतना ही कम है। सीधी सी बात तो ये है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, ये अपना धुआं छोड़ते जाते हैं, अपना प्रोडक्शन करते जाते हैं, पैसे इंतहाई तौर पे भर भर के दौलत कमाते रहते हैं, और जो नीचे सिटीजन्स रहते हैं ना उनके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, हमको कहा जाता है कि आप सतर्क रहिए। हम किस हद तक रोक लेंगे ग्लोबल वार्मिंग को? क्या हम घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे? लिटरली दिस सिटी लाइफ इज एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग, और इंसान का जो नेचर प्रकृति के साथ रिश्ता था ना वही खत्म करके रख दिया है शहरी जीवन ने। और एक एक करके सारी कयामत की जितनी भी निशानियां हैं वो पूरी होती चली जा रही हैं। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप मुसलमान हैं और आपने अपने इस्लाम के अंदर कयामत का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मैं आपको बता दूं कि मैं सनातन धर्म को फॉलो करती हूँ, और हमारे मजहब के अंदर भी कलयुग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो एग्जैक्टली कयामत से नॉट ओनली मैचिंग है बट आई सेड ना एग्जैक्टली सेम है। जो भी इंसान सनातन को अच्छे से पढ़ता है उसे पता है कि ये कलयुग का वक्त चल रहा है, और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो अंत करीब है।
पर वो सारे लोग जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन्हें नेक आमाल करने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक आमाल करेंगे और उसके सबसे प्रिय बंदे बनेंगे। ईमान लाना उसी को तो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, मतलब अल्लाह एक है और वही इबादत के काबिल है, और मोहम्मद जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। अगर आपने ये मान लिया और आप इस ज़िंदगी के अंदर गलत काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका अल्लाह आपसे राज़ी नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप नेक अमाल कर रहे हैं तो अल्लाह हमेशा राज़ी है आपको, कभी भी ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर जब भी कुछ कर्म करें 2 बार उसे चेक कर लें कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा खुश रहें, अच्छे कर्म करें और अल्लाह आपको सद्बुद्धि दे। ये जो सब मैंने आपके लिए बोला ये मुझ पे भी लागू होता है। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।